हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रीपोजिशन का अध्ययन किया था, जिसमें हम अबाउट और एबव का प्रयोग पढ़ चुके थे। आज हम नंबर 3 अक्रॉस का अध्ययन करेंगे। अक्रॉस अक्रॉस के भी निम्नलिखित अर्थ होते हैं, बहुत से मीनिंग होते हैं। उसमें से जो है पहला पढ़ते हैं कि उस पार। मेरा घर नदी के उस पार है। माई होम इज अक्रॉस द रिवर। जैसे कि उस पार, या हम कह दें कि उस छोर पे। एग्जाम्पल देखिए, हिज हाउस इज अक्रॉस द रिवर। नदी के उस पार, अक्रॉस के उस पार। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दिस ट्री is across the railway track। यह जो पेड़ है वह रेलवे ट्रैक के उस पार है। अब चलते हैं बी पे। एक छोर से दूसरी छोर तक। एक छोर से दूसरी छोर तक क्या मतलब हुआ कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। वह जो है नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक तैर सकता है। जैसे हम जो है जब बचपन में जो है कभी जो है नदी वगैरह में जो है तैरते थे, तो हम लोगों में शर्त लगती थी कि चलिए देखते हैं कौन जो है इस छोर से उस छोर तक जा सकता है। तो उसी तरह जो है यहाँ पे जो अक्रॉस है, इसका मतलब होगा एक छोर से दूसरी छोर तक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देयर इज ब्रिज there is bridge across the river।
अक्रॉस द रिवर देयर इज ब्रिज, एक ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, रिवर के इस पार से उस पार तक। कोई भी ब्रिज होता है तो नदी के इस पार से उस पार तक होता है, एक छोर से दूसरी छोर तक। इस तरह से जो है अक्रॉस का यूज खत्म हुआ। अब चलते हैं आफ्टर के यूज पे। आफ्टर, ये जो प्रीपोजिशन है आफ्टर, इसका भी प्रयोग हम कई अर्थों में करते हैं। ये देखते हैं इसमें पहला आता है सीक्वेंस, इसका अर्थ होगा क्रम। सीक्वेंस जिसका अर्थ होता है क्रम, इसका हम के बाद के सेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे अक्रॉस, जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं। He came after 10 o'clock. He came, वह आया, after 10 o'clock, किसके बाद? 10 बजे के बाद। के बाद का अर्थ होता है later than, और ये जो है सीक्वेंस बताता है टाइम का या प्लेस का। दिस रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। के बाद के सेंस में जून कम, जून कम, जून कम्स आफ्टर मई। मई के बाद क्या आता है? जून आता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमें रिफ़र कर रहा है, ये बता रहा है। अब चलते हैं बी। यहाँ पे भी अर्थ होगा के बाद, लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक होगा। क्या यूनिक होगा देखिएगा। इंडिकेटिंग मच रेपिटेशन, इंडिकेटिंग मच रेपिटेशन, मतलब ये जो है किसी कार्य को बार बार रिपीट करने का बोध कराता है। एग्जाम्पल देखिएगा। ही फायर्ड, उसने फायर किया। शॉट आफ्टर शॉट, शॉट आफ्टर शॉट, मतलब उसने एक के बाद एक फायर किया। और भी एग्जाम्पल्स है। सचिन हिट
सचिन हिट 6 आफ्टर 6। सचिन जो है छक्के के बाद छक्का मारता है या उसने मारा। तो ये जो है रिपीटेशन को बता रहा है। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे अर्थ होगा की शैली में, की शैली में। तो क्या अर्थ होगा? इन द स्टाइल, स्टाइल ऑफ somebody or something की शैली में, अर्थात इन द स्टाइल ऑफ somebody something। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कोई कविता होती है तो वो जो उसके ऑथर होते हैं, जो उसके पोएट होते हैं, वो जो है अपनी शैली में उसको लिखते हैं। तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, दिस पोएम इज आफ्टर शेक्सपियर। दिस पोएम इज आफ्टर शेक्सपियर। या हम ऐसे कह लें, दिस इज अ पोएम आफ्टर, किसकी शैली में है? कोई राइटर का, कोई ऑथर का, कोई राइटर का नाम लिख लेते हैं। दिस इज अ पोएम आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कविता जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की शैली में है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर 5। अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब अपोजिशन ऑफ सम काइंड। अगेंस्ट, अपोजिशन ऑफ सम काइंड, किसी प्रकार का विरोध। अगेंस्ट जिसे हम कहते हैं ना, विरुद्ध, विरोध। तो इस पे ए पे आते हैं। इसके भी बहुत से अर्थ होते हैं। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन को जो है हम कई अर्थों में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो कुछ ए पे आते हैं, देखते हैं। के विरुद्ध, के विरुद्ध, या हम कह लें के विपरीत, के विरुद्ध या के विपरीत। एग्जाम्पल देखिएगा, माई ब्रदर इज अगेंस्ट मी। मेरा भाई जो है मेरे विरुद्ध है, मेरे खिलाफ है।
और भी एग्जाम्पल देखिए। This rule is against the law। यह नियम अगेंस्ट है, विरुद्ध है, लॉ कानून के विरुद्ध। यह जो है नियम जो है कानून के विपरीत है या के विरुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट पे, बी पे आते हैं। से सट कर, कोई चीज जो है किसी चीज से सट कर, क्या मतलब है? इन कांटेक्ट विथ, किसी भी चीज से सट कर। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन इज लीनिंग, रोहन इज लीनिंग मतलब रोहन झुक के खड़ा है। अगेंस्ट द वॉल, मतलब जो रोहन है वह दीवार से सटकर खड़ा है। अगेंस्ट के विरुद्ध, के विपरीत। या हम कह दें कि जब जो है कोई व्यक्ति जो है दीवार से सटकर खड़ा होता है, तो मतलब दीवार पे टेक लगा के खड़ा होता है, तो वह दीवार को पुश करता है, धक्का देता है एक तरह से, और दीवार भी उतने ही एक्सीलरेशन से, उतने ही वेग से उसको धक्का देती है, मतलब वो उसके विपरीत खड़ा है। रोहन इज लीनिंग अगेंस्ट से सटकर, या कह दें इन कांटेक्ट विथ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He is standing वह खड़ा है against the tree, वह जो ट्री है उससे सट करके खड़ा हुआ है। He is standing against the tree, वह जो ट्री है उससे सट कर खड़ा है। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। की तैयारी में, की तैयारी में इन प्रिपरेशन फॉर, हमने आपको जो है कई बार बताया कि जो प्रीपोजिशन होते हैं ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है या आपको फ्लुएंट
इंग्लिश स्पोकन करना है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। चलिए देखते हैं कि तैयारी में एग्जाम्पल, देयर इज नो इंजेक्शन against कोरोना। देयर इज नो इंजेक्शन, अभी तक कोई भी इंजेक्शन नहीं है अगेंस्ट कोरोना, कोरोना की तैयारी में, मतलब कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक कोई भी टीका मौजूद नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, there is a good medicine there is good medicine against there is good medicine against cholera। देयर इज गुड मेडिसिन अगेंस्ट कॉलरा, कॉलरा के विरुद्ध जो है या कोरोना से कोलेरा से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी दवा है। डी पे आते हैं। In return for, जिसका अर्थ होता है के बदले। यहाँ पे इसका एक और अर्थ होगा इन रिटर्न फॉर्म, के बदले, इन रिटर्न फॉर। एग्जाम्पल देखिए, you will have to pay against this book। You will have to pay, तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस बुक, इस किताब के बदले। मतलब अगर आपको यह किताब खरीदनी है तो आपको भुगतान मतलब पैसा देना पड़ेगा, के बदले। यहाँ पे अर्थ होगा के बदले। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हम कह दें ही विल हैव टू गिव हिज मोबाइल अगेंस्ट मनी, मतलब उससे जो है, नोट कर लेते हैं, he will have to give his mobile against money। मनी यहाँ पे मतलब उसे जो है पैसे के बदले मोबाइल देनी ही पड़ेगी या देनी होगी।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, along। along का अर्थ होता है in the same line with anything, in the same line with anything, किसी भी चीज़ के समांतर, पैरेलल। देखते हैं पहला क्या होता है इसका, इसके भी कई अर्थ होते हैं। ए में क्या होता है देखते हैं, के समांतर या के बगल में। यहाँ पे समांतर का मतलब होगा पैरेलल, इन द साइड ऑफ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, सी इज वॉकिंग, वह चल रही है, along the river, she is walking along the river, वह जो है नदी के बगल में या नदी के समांतर या नदी के किनारे पे चल रही है। मान लीजिए आपका ये नदी है और ये जो है कोई लड़की है उसके बराबर जो है उसके किनारे से चल रही है, तो इसके सेंस में हम along का प्रयोग कर सकते हैं। शी इज वॉकिंग along द रिवर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, flowers have been planted along the wall। फ्लावर्स हैव बीन प्लांटेड, पौधों को लगाया गया है या फूलों को लगाया गया है अलोंग द वॉल, जो दीवार है उसके पैरेलल, दीवार के किनारे किनारे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 7, among and between। along, among and between। among और between का अर्थ होता है के बीच में, दोनों का सेम मीनिंग होगा, के बीच में। इनका अर्थ होता है के बीच में, के बीच में या के बीच कह लें। लेकिन कब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कब हम अमंग का यूज करेंगे, देखते हैं। पहले देख लेते हैं बिटवीन। बिटवीन इसका अर्थ होगा के बीच
या के बीच में कह सकते हैं। बिटवीन का प्रयोग, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। Between is used for two persons or things। एग्जाम्पल देखते हैं। There is match, there is a match, एक मैच है between India and Australia। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच है या मैच होने वाला है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। The money was divided। धन का बंटवारा कर दिया गया between two sons। The money was divided between धन का बंटवारा कर दिया गया दोनों पुत्रों के मध्य। अब आते हैं एमंग के प्रयोग पे। इसका प्रयोग तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। Among is used for more than two persons or things। Example, these books are
डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे वर्क कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा, सेंटेंस अच्छा दिखेगा। दीज बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड among the स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखिएगा जो स्टूडेंट्स हैं ये प्लूरल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे among का यूज किया। among दीज बुक्स, ये किताबें वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दी गई किसके मध्य, छात्रों के मध्य या छात्रों के बीच। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। The teacher distributed the sweets, मिठाइयों को बांट दिया किसके मध्य, among रोहन, करण एंड श्याम। अध्यापक ने मिठाइयों को किसके किसके बीच बांट दिया, रोहन, करण और श्याम के बीच। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शन को जो है हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो है अगर हम एक्सेप्शन पढ़ लेंगे तो जो है हमें कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम जो है अन्य प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।